Hello everyone. Now I'm back again with the second part of this chapter. So in the initial part, it was more of an introduction. Now here we are going to discuss questions. So first of all, you should understand कि continuity में not more than 4 mark. मतलब 4 mark से ऊपर का कोई question ही नहीं है. And अगर तुम्हें मिलेगा वैसे तो मिल ही नहीं सकता. और 4 मार्क में भी ऐसा होता है कि कई बार आता है, कई बार नहीं आता. इट डिपेंड्स ऑन, लाइक इन सम पेपर्स यू विल सी, इन सम पेपर्स यू वोंट. सो यू शुड नो कि किस टाइप का क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ सकता है. अगर 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन है, सो द मैक्सिमम दे विल आस्क. अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तब तो यही चीज होता है कि आपको प्रूव करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है. एंड इवन इन द 2 मार्क ऑल्सो दे आस्क यू द सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है. लेकिन अगर क्वेश्चन 4 मार्क का आ रहा है तो ये 102% होता है उसमें कि फंक्शन ऑलरेडी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, और तुम्हें उसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. नाउ द कांस्टेंट कुड बी ए बी के व्हाटसोएवर, बट ये वो पार्ट है जिसमें ये 4 मार्क का एंड एट टाइम्स कैन कम फॉर 2 मार्क. अगर बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है तो ऑफकोर्स 4 मार्क का होगा इस पार्ट का. एंड इफ इट इज लाइक ठीक है थोड़ा बहुत ही है तो वो 2 मार्क का भी तुम्हें मिल सकता है. So let's just get started with this part first of all, and then we will move forward to the second part. So इसमें जो है, जो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें वही चीज है कि हमें फंक्शन को क्या शो करना है, कंटिन्यूअस शो करना है. नाउ इन ऑर्डर टू शो अ फंक्शन कंटिन्यूअस, all I said day before, whatever that was, LHL is equals to RHL is equals to functional value. ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी कि अगर हमें किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई LHL RHL फंक्शन वैल्यू इक्वल होना चाहिए. नाउ एक और चीज समझिए कि कंटिन्यूटी हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे दिखाएंगे. यूजुअली इन द क्वेश्चन दे विल गिव यू अ सर्टेन पॉइंट कि इस पॉइंट पे चेक करो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है. तो लेट्स जस्ट से कि वो पॉइंट ए है. अगर वो पॉइंट ए है तो LHL में हम क्या करते हैं, f a minus h where h is tending to 0, where h is a very very small value. अगर RHL है तो f a plus h where h is again tending to 0 and function value यानी कि f a. तो ये तीनों चीजें हमें निकाल के चेक करना पड़ेगा कि whether the function is continuous or not. तो इसमें ये चीज है. दूसरा ये कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली इतना इजी नहीं आता है कि वहां पे डायरेक्टली बता दो. थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्रिक्स रहते ही हैं. एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 36 अपॉन एक्स माइनस 6 समथिंग लाइक दिस, तो ये चीज हमेशा याद रखो कि ऊपर कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा. यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट सिंप्लीफाइंग कि इसमें LHL डाल दो, RHL डाल दो, फंक्शन वैल्यू डाल दो. सिंप्लीफाई द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. कहने का मतलब जैसे 36 है, इसमें हम एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 6 लिख सकते हैं. अपॉन में क्या है हमारे पास, एक्स माइनस 6. तो ये चीजें क्या हो जाती है, कैंसिल. सो जो ये रिमेनिंग बचता है, जो ये एक्स प्लस 6 बचता है, इसमें फिर जाके हम लोग LHL RHL फंक्शन वैल्यू डालते हैं. सेम चीज अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी रूट है, रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में है समथिंग लाइक दिस, और अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है, इट्स नॉट नेसेसरली दिस बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर रूट है तो ये चीज ध्यान में रखो कि रैशनलाइज करना मस्ट हो जाएगा. बिना रैशनलाइज के हम इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते. तो ये चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है कि अगर रूट है रैशनलाइज करो. अगर इस टाइप से तुम्हें लग रहा है कि कोई फॉर्मूला है, अप्लाई द फॉर्मूला. थर्डली, अगर कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, ठीक है, तो इसमें 99% चांस होता है कि अपॉन में कुछ ना कुछ होगा. अगर अपॉन में कुछ ना कुछ है तो ऊपर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दैट यू हैव टू डू एंड देन ओनली व्हाट यू कैन डू कि आगे उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो ये चीजें हमें प्रायर करनी है बिफोर अप्लाइंग LHL RHL फंक्शन वैल्यू, बिकॉज इफ यू डायरेक्टली अप्लाई तो आंसर के चांसेस है कि वो बिल्कुल वहीं पे गलत हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है. Now we'll start with some questions, and the questions that I picked up are from NCERT, RS Agarwal, all mixed up. एंड दे आर द क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आ रखे हैं, ठीक है. तो ध्यान से देखिएगा इनको. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोना टेक इज दिस इज आई गेस फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली. नाउ अब इसमें तो ऐसा कहीं पे है नहीं, जो अभी मैंने बताया, ना तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग रहा है, ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो इसमें हम सिंपली डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट किस पॉइंट पे. ये चीज मैंने पहले भी बताई है कि अगर हम -3 पे देख रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या तीनों साइंस इस पे हैं. येस इट हैज दिस साइन, इक्वल्स टू का साइन भी है और ग्रेटर देन का साइन भी है. तो अगर ये तीनों चीजें हैं तब जाके हम इसमें LHL RHL फंक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है. सेम चीज 3 पे भी चेक करेंगे. 3 पे लेस देन का साइन, एक्स के लिए लेस देन का साइन.
सेम चीज ग्रेटर का भी है और इक्वल्स टू का भी है। तो यानी कि LHL RHL फंक्शनल वैल्यू हम दोनों पे निकाल सकते हैं। तो हम दोनों पे ही डिस्कस करेंगे, अगर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि इस पॉइंट पे चेक करना है। सो आई एम गोना स्टार्ट विद -3 फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हम -3 पे चेक कर रहे हैं, x इक्वल्स टू -3, अगेन divide your notebook into 3 slots, LHL, RHL and functional value. Now मैंने ये चीज बताया था कि जब -3 होता है तो -3 से छोटा x कहाँ है? यहाँ पे जो x है, I'm so sorry, जो x है वो -3 से छोटा कहाँ पे है? क्योंकि ये -3 है तो LHL हम यहाँ पे देखते हैं, तो x यहाँ पे होना चाहिए, तो -3 से छोटा x यहाँ पे, तो LHL यहाँ पे डालेंगे विच विल बी f -3 - h where h is tending to 0। इस तरह से हमें ये वैल्यू पुट करनी है, जहां पे भी x है वहां पे डाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा -3 - h + 3h टेंडिंग टू 0। नाउ सी एज आई टोल्ड यू कि जो h की वैल्यू होती है वो हमें लास्ट लेवल पे डालनी है, नॉट स्टार्टिंग में। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं सकते ना ज्यादा, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट और डिवाइड, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहीं पे वैल्यू डाल देंगे h को 0। तो ये क्या हो जाएगा -3 + 3, मॉड से अगर कोई नेगेटिव नंबर बाहर आ रहा है तो 3 रहेगा, आंसर क्या निकल के आ गया 6। नाउ दिस इज LHL। RHL निकालते हैं, तो RHL क्या हो जाएगा -3 + h वेयर अगेन h इज टेंडिंग टू 0। अगेन सी की -3 से x कहां बढ़ा है, तो -3 से x यहाँ पे बढ़ा है, सेम चीज पुट कर दीजिए, -3 + h वेयर h इज टेंडिंग टू 0, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 - 2h, h इज टेंडिंग टू 0, जैसे ही h को 0 पुट करोगे 6। Now LHL is equals to RHL. Don't assume कि function continuous हो जाएगा. We will have to find the functional value also. अब जब फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, -3 पुट करते हैं, लेकिन कहाँ पे, जहां इक्वल्स टू का साइन है। देखो ये चीज में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन यहाँ भी है। आपको देखना है कि हम चेक किस पे करें, वी आर चेकिंग ऑन -3, तो ये न्यूमरेटर में, इट्स नॉट न्यूमरेटर एग्जैक्टली, अलग अलग फंक्शंस है वो, सो दैट्स अ रॉन्ग वे टू से, बट ये ध्यान रखना कि इक्वल्स टू यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हो। ये आ गया 3 + 3 निकल के 6, यानी कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। अगेन एज आई सेड, इट विल बी कंटिन्यूअस ओनली एट x इक्वल्स टू -3। आई मीन वी कैन नॉट जज कि फॉर द रेस्ट ऑफ द पार्ट के लिए भी कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, सो यू हैव टू राइट इट डाउन देयर दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। ये चीज हमें वहां पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये तो -3 पे, अब हम इसमें किस पे चेक करेंगे, 3 पे, क्योंकि 3 पे भी हमें तीनों साइंस मिले थे। सो विल गो थ्रू दैट ऑल्सो। अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली कोई पॉइंट दिया है तो फिर तब हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगेन जब हम 3 पे चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे LHL फंक्शनल वैल्यू, RHL फंक्शन वैल्यू, कोई भी आप पहले निकाल सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि फ्लो में ही चलना है, बट दिस इज की तीनों निकालने ही निकालने हैं। LHL के लिए हम क्या डालते हैं, 3 से छोटा h टेंडिंग टू 0, RHL में 3 से बड़ा h टेंडिंग टू 0, और फंक्शनल वैल्यू में डायरेक्टली 3 डालना पड़ेगा, ठीक है। जब हम LHL डालेंगे तो 3 से छोटा x कहां पर है, यहां पर है, ये चीज देख सकते हो आप कि 3 से छोटा है x, तो यहाँ पे -2 3 - h टेंडिंग टू 0, -6 + 2h, जैसे ही h को 0 पुट करेंगे दिस इज गोना बी व्हाट -6, ठीक है। RHL निकाल लीजिए, यहाँ पे बड़ा है ये 3 से, तो ये आ जाएगा 6 3 + h + 2 h टेंडिंग टू 0, 18 + 6h + 2 h टेंडिंग टू 0, 20 आ जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो आप देख सकते हो कि LHL और RHL ही इक्वल नहीं आ रहे। इफ दे आर नॉट इक्वल तो फंक्शनल वैल्यू का कोई पॉइंट ही नहीं है, उसको हम वैसे भी स्किप कर देंगे। दे हैव टू बी इक्वल, दिस यू हैव टू नो कि अगर पहले ही दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो फिर तीसरा निकालने का मतलब ही नहीं है। यानी कि जो फंक्शन है वो -3 पे तो कंटिन्यूअस था, बट व्हाट डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। सो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई 2 पॉइंट्स है तो एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो, दूसरे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो। दिस यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वी हैव डन, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये इस तरह से है, एंड आई थिंक इट इज इन योर NCERT ऑल्सो और अ सिमिलर क्वेश्चन लाइक दैट। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, x² - 25 अपॉन x - 5 10 where x not equals to 5 and x equals to 5, ये दे रखा है, this is 25।
सी एज आई टोल्ड यू कि अगर कभी भी क्वेश्चन इस तरह से है तो इसमें आप देख सकते हो कि पहले हम आइडेंटिटी लगाएंगे, ये नहीं कि क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली स्टार्ट करोगे तो देर आर चांसेस कि ये इन्फिनिट हो जाएगा, आई मीन इट विल बिकम इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है, गो फॉर द फॉर्मूला फर्स्ट, देन ओनली यू कैन अप्लाई द लिमिट। और ऑल्सो लिमिट लगाने के बाद भी फॉर्मूला खोल सकते हो, बट फॉर्मूला तो खोलना ही खोलना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सबसे पहले तो ये चीज देख लो कि इन्होंने 5 पे पूछा है, ठीक है, और अगर नहीं भी पूछा है तो भी आप समझ जाओगे 5 पे ही करना है। नाउ इक्वल्स टू 5 है तो फंक्शनल वैल्यू तो मुझे पहले ही मिल गई, डायरेक्टली 5 पे वैल्यू क्या दे रखी है 10, आई डोंट इवन हैव टू कैलकुलेट। नाउ LHL और RHL, अच्छा LHL कहाँ हम चेक करते हैं कि 5 से छोटा हो और RHL 5 से बड़ा हो। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि x 5 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि या तो 5 से छोटा है या तो 5 से बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, इसी पार्ट में LHL भी और इसी पार्ट में RHL दोनों निकाल लेते हैं, बिकॉज दे हैवंट स्पेसिफिकली मेंशन द रीजन, लेकिन ये तो दे दिया ना कि 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो मतलब छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो जब हम LHL निकालेंगे f 5 माइनस h टेंडिंग टू 0 वो भी यही निकलेगा, RHL f 5 प्लस h टेंडिंग टू 0 वो भी यही निकलेगा। नाउ फंक्शनल वैल्यू 10 है, ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बिफोर आई एम नॉट पुटिंग द वैल्यू राइट नाउ, ठीक है, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन x माइनस 5, x माइनस 5, x माइनस 5, x प्लस 5, दिस इज हाउ इट्स गोना बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस d, ये कट गया। अब इसमें आप RHL डालो, RHL क्या है f 5 प्लस h टेंडिंग टू 0। जैसे इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो 5 प्लस h प्लस 5 h टेंडिंग टू 0 10 प्लस h, एज यू कैन सी आंसर कितना आ गया 10। सेम चीज LHL के लिए भी हम करके देखेंगे। तो f सी, अब ये चीज है, ये फॉर्मूला दोबारा से यहाँ पे खोल के नहीं लिखना है, तुमने खोल के पहले ही बता दिया कि ये x प्लस 5 है, तो इसी में आप LHL डालो, ठीक है। तो इसी में जब हम डालेंगे तो 5 माइनस h प्लस 5, डोंट पुट f ओवर हियर, h टेंडिंग टू 0, 10 माइनस h टेंडिंग टू 0, वैल्यू कितनी आ गई 10। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू, एंड एज यू कैन सी कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 5, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दैट इज लाइक डिपेंड्स ऑन व्हाट द क्वेश्चन इज, बट दिस इज हाउ वी हैव टू डू कि अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है तो लगाओ उसको, ठीक है। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, ये पेपर में आ रखे हैं, देर आर ऐसे कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है जो कभी भी पेपर में नहीं आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ठीक है, ये वाला sin 3x अपॉन ऑफ x 1 and x not equals to 0, x equals to 0, so you have to check continuity at x equals to 0 कि क्या ये continuous है या नहीं है। Now before even starting off this question, I hope you remember कि क्लास 11th में लिमिट्स में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि अगर sin x है अपॉन x, कहने का मतलब अगर इसका ये एंगल, साइन का एंगल और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, अगर ये दोनों सेम है एंड इफ द लिमिट इज टेंडिंग टू 0 तो ये चीज 1 बन जाती है। अगर मान लो कि ये साइन 2x है और यहाँ पे सिर्फ x है, तो व्हाट वी गोना डू इज हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे, सॉरी डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, और तब इसे ये पूरी चीज तो क्या हो जाती है 1, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो इस तरह से हमें करना होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि लिमिट 0 को टेंड करनी चाहिए, ठीक है। अगर लिमिट 0 को टेंड नहीं कर रही है, सो अगर ये ऐसा होगा था साइन x अपॉन x और लिमिट 1 को टेंड कर रही होती तो कोई फर्क ना पड़ता, ये साइन 1 अपॉन 1 यानी कि साइन 1 आ जाता, दैट्स इट। लेकिन ये चीज ध्यान में रखनी कि लिमिट 0 को टेंड कर रही हो तभी ये पूरा चीज डिफरेंट होगा, ठीक है। नाउ इन अ क्वेश्चन लाइक दिस, एज यू कैन सी, इसमें भी लिमिट 0 को टेंड कर रही है। अगेन फंक्शनल वैल्यू मुझे डायरेक्टली गिवन है कि ये चीज क्या है 1, तो फंक्शनल वैल्यू f एट 0 मुझे डायरेक्टली दे रखा है 1, निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स ऑलरेडी गिवन देयर। LHL या RHL कुछ निकाल सकते हैं, अगर हम RHL निकाल रहे हैं, ठीक है, f 0 प्लस h, क्योंकि 0 पे लिमिट चेक कर रहे हैं, whenever you check the limit do mention कि at x equals to 0 कि हम 0 पे चेक कर रहे हैं, तो 0 प्लस h क्या हो जाएगा fh, यानी कि फंक्शन में मुझे डायरेक्टली यही वैल्यू डालनी है, ठीक है। नाउ चेक किस पे करेंगे, इसी पे, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि 0 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। जब इसमें डालोगे तो साइन 3h अपॉन h टेंडिंग टू 0, देखो ये सेम बन गया, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर यहाँ 3h है तो यहाँ भी 3h होना चाहिए, यानी कि ये एंगल और ये चीज सेम होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ पे 3 लगाओ, इधर मल्टीप्लाई भी कर दो। नाउ दिस एंटायर थिंग विल बिकम 1, तो 3 इंटू 1 3,
तो ये तो दोनों अनइक्वल आ गए, तो LHL निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब फंक्शन क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू इफ अ क्वेश्चन लाइक दिस कम. ये बहुत बहुत ज्यादा यूज होगा इसमें कंटिन्यूटी में, सो इसलिए प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए. ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज नाउ अगेन दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू टेल यू. चाहे आप कैलकुलस में कोई सा भी चैप्टर पिक कर रहे हो, वेदर इट इज इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, एनीथिंग. ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड है एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ये नहीं आता ना, देयर आर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल एंड अप डूइंग रॉन्ग. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी ये ज्यादा यूज होता है. 1 माइनस कॉस एक्स अगर कहीं पे भी लिखा है या 1 प्लस कॉस एक्स अगर कहीं पे भी लिखा है, प्लीज रिमेंबर दैट अगर 1 माइनस कॉस एक्स है तो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर वट एवर द एंगल इज उसका हाफ. सेम चीज 1 प्लस कॉस एक्स है तो उसका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. ये कॉस 2x के ही फॉर्मूले है लेकिन इसको मॉडिफाई कर दिया गया है. अगर यहाँ x ना होके 1 माइनस कॉस 2x होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x का हाफ x. 1 प्लस कॉस 2x होगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि अगर क्वेश्चन इस सॉर्ट का आ रहा है तो ये फॉर्मूला तो लगना ही लगना है. ये ध्यान में रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द एंटायर कैलकुलस आई वुड से एंड इवन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो. ठीक है, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड एंड इनको अच्छे से याद कर लो क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेक अ नोट ऑफ देम. ठीक है, नाउ अब हमारे पास अगेन जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करनी है. एज आई टोल्ड यू फंक्शन वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगी, जीरो पे मुझे फंक्शन वैल्यू 1 है तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ. ठीक है, कुछ भी चेक कर सकते हैं बट बिफोर इवन चेकिंग मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रही हूँ. अगेन आई सेड 1 माइनस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स फॉर्मूला याद रखना 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ x बाई 2. ठीक है, ये मत सोचना कि यहाँ पे 2 की वजह से 2 आ रहा है. अगर ये 1 माइनस कॉस 4x होता तो भी 2 ही रहेगा, तभी भी 2 साइन स्क्वायर 4x का हाफ 2x हो जाएगा. इस तरह से होता है कि एंगल जो हाफ होगा वो यहाँ पे होगा. ठीक है, बाकी ये 2 तो कांस्टेंट ही है, प्लस होगा तो बस साइन की जगह कॉस आ जाएगा. ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये चीज भी कर सकते हो और यू कैन राइट इट एज 2 साइन एक्स अपॉन ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन ऑफ एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है. ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पे कॉस एक्स है तो एंगल का हाफ कितना हो जाएगा एक्स बाई 2. यहाँ पे भी ये चीज. ठीक है, और यहाँ पे भी ये चीज और यहाँ पे भी ये चीज, ये ध्यान में रखना है. ठीक है, सो मैं इससे स्टार्ट करती हूँ. आप कोई सा भी ले सकते हो, अगर आप ये भी कर रहे हो तो भी इट इज जस्टिफाइड, इट्स नो रॉन्ग. ठीक है, एक ही बात है. तो ये बन गया. ठीक है, 2 साइन स्क्वायर 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स बाई 2 अपॉन ऑफ एक्स. अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर हम इसमें LHL चेक कर रहे हैं, अगर हम इसमें LHL चेक कर रहे हैं, ठीक है, या RHL चेक कर रहे हैं, RHL कर लेते हैं, तो RHL में अगेन सेम चीज f0 प्लस h कितना आ जाएगा f ऑफ h. ठीक है, ये हो जाएगा 2 साइन h बाई 2 अपॉन ऑफ h, अगेन h टेंडिंग टू 0. ठीक है, इंटू साइन h बाई 2 अपॉन ऑफ h टेंडिंग टू 0. ठीक है, देखो अगेन साइन x अपॉन x वाला फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन ये ध्यान में रखो कि एंगल शुड बी सेम टू द डिनोमिनेटर. एंगल और डिनोमिनेटर में सिमिलैरिटी होनी चाहिए. अगर नहीं है तो तुम इसमें 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो. सेम चीज यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. ठीक है, जब हमने ये कर दिया तो अच्छा देखो ये तो बिल्कुल सेम बन गया ना, ये तो बिल्कुल वो हो गया. जैसे इसमें हम डालेंगे तो ये साइन 0 अपॉन 0 बन रहा है. अगर साइन 0 अपॉन 0 के लिए हम क्या होता है 1. सेम चीज यहाँ के लिए भी ये चीज हो रही है. तो बचा क्या 2, आई थिंक इट्स नॉट विजिबल. बचा क्या, ऊपर 2 है, नीचे ये वाला 2 है एंड ये वाला 2 है, और साथ में ये ऊपर 1 एंड ऊपर 1 कट जाएगा, निकल के क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2. नाउ 1 अपॉन 2 एज यू सी is not equals to 1, hence the function is discontinuous. So अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है तो इसे इस तरह से करना है. दोबारा से ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे x बाई 2 है और यहाँ पे सिर्फ x है तो उसमें अपॉन 2 करो, मल्टीप्लाई करो. आई मीन जस्ट डू whatever you want but eventually make the angle and the denominator same. So this is how we have to do if a question like this comes. ठीक है, and now we'll proceed to the last question of this topic and then we'll wrap it up.
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आ रखा है और हो भी सकता है कई बार ज्यादा मार्क्स का भी आ जाए ये, बट 6 मार्क्स में तो उम्मीद भी मत करना ये आएगा कभी भी। कंटिन्यूटी कैन नेवर कम इन 6 मार्क्स, मैक्सिमम 4 है इसकी लिमिट। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है x² माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 x नॉट इक्वल्स टू -1 एंड -4 x नॉट इक्वल्स टू -1। ये दे रखा है तुम्हें, ठीक है, और यहाँ पे हमसे ये कह रहे हैं कि चेक करो कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू -1 पे। ठीक है, नाउ एज आई सेड बिफोर हैंड ओनली कि अगर क्वेश्चन कभी भी इस सॉर्ट का आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अपॉन में कुछ है, तो यू विल हैव टू अप्लाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यू कैन नॉट डू इट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ ही कर लो आप। ठीक है, नाउ एंड इन फैक्ट इट विल बिकम वेरी वेरी लेंथी। ठीक है, दूसरा, जब x नॉट इक्वल्स टू -1 है, यानी कि फंक्शनल वैल्यू -1 पे मुझे डायरेक्टली दे दी है -4, ये फंक्शनल वैल्यू है। इसका मतलब अगर कंटिन्यूस होना है तो LHL RHL भी क्या होने चाहिए, -4 के बराबर आने चाहिए। ठीक है, याद रखना कंटिन्यूटी इस पे चेक होती है, इस पे नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू टेंड टू मेक दिस मिस्टेक कि फंक्शनल वैल्यू पे कई बार पूरी कंटिन्यूटी चेक कर देते हो, तो दैट इज नॉट गोना हैपन। फंक्शनल वैल्यू -4 है, मतलब जो LHL RHL है वो भी -4 आने चाहिए। ठीक है, नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई इट। ठीक है, x² माइनस 2x माइनस 3 अपॉन ऑफ x प्लस 1। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे, 3 1 जा 3, 3 - 1 2, तो x² माइनस 3x प्लस 1x माइनस ऑफ 3x प्लस 1। नाउ दिस इज समथिंग विच यू शुड नो सिंस यू आर इन क्लास 12, दिस इज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 1x माइनस 3 अपॉन ऑफ x प्लस 1। ठीक है, नाउ इफ यू टेक कॉमन तो ये x माइनस 3 और x प्लस 1 बन गया x प्लस 1, ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या x माइनस 3। नाउ खुद से देख लो कि इतना शॉर्ट हो चुका है कि इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू कैलकुलेट ऑल्सो। ठीक है, एंड फॉर यू टू कैलकुलेट ऑल्सो। तो अब इस फंक्शन पे यानी कि x माइनस 3 पे, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है x माइनस 3 पे, इस पे हम लोग क्या करेंगे, LHL और RHL चेक करेंगे। तो फंक्शन वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू अस। ठीक है, LHL चेक कर लेते हैं। LHL क्या हो जाएगा, f -1 माइनस h टेंडिंग टू 0। देखो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको देख के पता चल जाएगा कि कंटिन्यूस है या नहीं है, तो उसमें भी आप देख लेना, इजी वाला पार्ट निकाल लेना, फंक्शनल वैल्यू और RHL। जब इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस h माइनस 3 h टेंडिंग टू 0, इस तरह से आ जाएगा ये -1 माइनस h माइनस 3 h टेंडिंग टू 0। नाउ दिस इज गोना बी व्हाट, -4 माइनस h टेंडिंग टू 0, निकल के क्या आ गया -4। सो दिस इज हाउ यू फाइंड LHL। सेम चीज अगर RHL करोगे, सेम ही चीज आइडिया है गैस, क्योंकि करना तो हमें यहीं पे ही है। ठीक है, एक ही सेम फंक्शन है। जब चेक करोगे तो इस बार -3 प्लस h फंक्शन में बिठाएंगे h टेंडिंग टू 0। ठीक है, जब इसमें बिठाएंगे हम तो ये आ जाएगा इसमें -3 प्लस h माइनस 3 h टेंडिंग टू 0। ओके, एम आई राइटिंग इट रॉन्ग, सॉरी 1 पे लिमिट चेक कर लेते हैं, -1 पे, तो ये आ जाएगा -4 प्लस h टेंडिंग टू 0, निकल के क्या आ गया -4। तो एज यू कैन सी कि LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल आ गए, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस। So this is all for today and thank you. Okay.